क्या आप जानते हैं कि हेरा फेरी 3 के साथ इतनी हेरा फेरी हो चुकी है कि अब खुद बाबूराव भी कंफ्यूज हो जाएं। कभी कोई छोड़ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी डायरेक्टर बदल रहा है, तो कभी फीस 1 लाख से सीधा 25 करोड़ पहुंच जाती है। और फैंस तो इतने परेशान हैं कि अब मीम्स बनाने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। लेकिन क्या ये सब वाकई में रियल है या सिर्फ एक बड़ा सा पब्लिसिटी स्टंट? क्या हेरा फेरी 3 कभी बनेगी भी या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी? आज हम सिनेमा एक्सपर्ट पर करेंगे इस पूरे हेरा फेरी ड्रामे की सच्ची पड़ताल। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज खुलेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े राज। याद है जब पहली बार हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हुआ था, फैंस की एक्साइटमेंट ऐसी थी जैसे बाबूराव को अचानक लॉटरी लग गई हो। लेकिन फिर क्या हुआ? पहले अक्षय कुमार बोले मैं नहीं आ रहा, फिर खबर आई कार्तिक आर्यन को लिया जाएगा। फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, नो राजू भैया नो हेरा फेरी। मतलब फैंस ने साफ कह दिया, राजू भैया नहीं तो हेरा फेरी नहीं। अब सोचिए, अगर बाबूराव के किरदार में परेश रावल ना हो तो क्या मजा आएगा, जैसे गोलगप्पे में पानी ना हो। अब आते हैं डायरेक्टर की तरफ। पहले प्रियदर्शन, फिर फरहाद सामजी। अब फरहाद सामजी को लेकर फैंस का गुस्सा ऐसा था जैसे बाबूराव का चश्मा कोई तोड़ दे। फैंस बोले भाई हमने किसी का भाई किसी की जान देख ली, अब और नहीं चाहिए। मतलब डायरेक्टर बदलो लेकिन हेरा फेरी का लेवल मत गिराओ। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, फीस की हेरा फेरी। परेश रावल ने 1 लाख का साइनिंग अमाउंट ले लिया, फिर खबर आई कि उन्होंने 25 करोड़ मांगे। अब सोचिए, बाबूराव 25 करोड़ मांग रहे हैं। भाई 25 दिन में पैसा डबल तो सुना था, लेकिन 1 लाख से 25 करोड़, ये तो बाबूराव भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन क्या आपको पता है, अक्षय कुमार ने खुद फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। मतलब अब राजू भैया सिर्फ एक्टिंग नहीं, प्रोड्यूसिंग भी कर रहे हैं, और इसी वजह से वो लीगल केस भी कर सकते हैं अगर कोई उनकी मर्जी के बिना फिल्म बनाए। अब आते हैं फैंस पर। फैंस इतने नाराज हैं कि उन्होंने मीम्स की बाढ़ ला दी है। अगर असली तिकड़ी नहीं तो फिल्म नहीं। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही आवाज, बाबूराव, श्याम और राजू, इन तीनों के बिना हेरा फेरी नहीं चलेगी। और ये बात सिर्फ फैंस नहीं, खुद सुनील शेट्टी भी कह चुके हैं। उन्होंने साफ बोला, परेश रावल के बिना फिल्म नहीं बन सकती। अब असली सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा सा पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये सब सिर्फ फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि याद है हेरा फेरी में भी तो 25 दिन में पैसा डबल का स्कैम था। तो क्या यहाँ भी कोई बड़ा स्कैम चल रहा है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सब पहले से प्लान्ड है और अचानक एक दिन अनाउंसमेंट होगी, लो पूरी तिकड़ी वापस आ गई, अब शूटिंग शुरू। अब सवाल आपसे, क्या आप हेरा फेरी 3 देखना चाहेंगे अगर उसमें परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी में से कोई एक भी ना हो? क्या आप मानते हैं कि ये सब सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है या वाकई में फिल्म बन रही है? अगर आपको भी लगता है कि हेरा फेरी 3 में असली तिकड़ी होनी चाहिए तो कमेंट में लिखिए नो ट्रायो नो हेरा फेरी। और अगर आपको लगता है कि ये सब एक PR स्टंट है तो लिखिए बाबू भैया स्टाइल पब्लिसिटी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए सिनेमा एक्सपर्ट को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबरें सबसे मजेदार अंदाज में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाबू भैया के स्टाइल में, ये बाबूराव का स्टाइल है।